तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सबकी संगति में पुनः आया हूँ। इस बार 8-9 महीने बाद आया हूँ और आते से ही एक इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। जय श्री श्री राधा गोविंद की, श्रील प्रभुपाद की जय। इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल। एको हो रहा है ना? यस, एको। तो हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। अभी भी इको इको हो रहा है, आवाज़ मतलब गूंज रही है, इको बंद करना पड़ेगा। हरे हरे। जब मैं बचपन में सूरत आता था तो प्रेरणा लेने के लिए और गुरु महाराज की संगति के लिए और सभी सूरत भक्तों से इतना कुछ सीखने के लिए मिलता था। अभी भी उसी उद्देश्य से आता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर बैठना पड़ता है। अभी गौरांग प्रिय प्रभु जी को मैं बोल रहा था कि क्लास की जगह ऐसे ही बैठ के बात करना ज़्यादा अच्छा है और इस बार जब मैं स्टेशन से उतरा तो सबसे पहला स्मरण मुझे इस ग्रेस राधाचरण प्रभु का आया, क्योंकि मैं सूरत लगभग 15 सालों से आ रहा हूँ और ये पहली बार है कि प्रभु जी की अनुपस्थिति में मैं इधर आया हूँ। तो उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं सेवा करने की कोशिश करेंगे। मेरे विवाह के बाद वो पहले भक्त थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि आपको प्रचार के लिए भ्रमण करना चाहिए। मैं उसके पहले कहीं जाता नहीं था। जब आश्रम में था तो गुरु महाराज के साथ ही जाता था, वैसे प्रचार के लिए बाहर नहीं जाता था। उन्होंने प्रेरणा दिया और उन्होंने बोला देखो अब आपका प्रमोशन हो गया है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ प्रमोशन होता है, तो आपको प्रचार के लिए भ्रमण करना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से ही शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में भक्तों के आशीर्वाद से ही हम लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। भक्त संग, भक्त सेवा और भक्तों की कृपा, ये भक्ति के लिए मूल है, ये भक्ति की जड़ है। और जब इस जड़ में कुछ गड़बड़ होती है तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, वो पेड़ गिर जाता है। जैसे चौपाटी मंदिर में बहुत बड़ा पेड़ था, एक दिन धड़ाम से गिर गया। भक्तों को समझ में नहीं आया पेड़ गिरा कैसे, तो रिसर्च करने लगे, भक्तों से पूछने लगे। तो एक पुजारी ने धीरे से बोला, मैं ना रोज लौंग का पानी ये पेड़ की जड़ में डालता था। अब लौंग का पानी डालने से वो जड़ जल गई और एक दिन वो पेड़ गिर गया। तो ये भक्तों की संगति, जो ये भक्तों का आशीर्वाद है, भक्तों के साथ में जो कृष्ण कथा सुनने का मौका है, ये भक्ति की भित्ति है, ये फाउंडेशन है और उसी से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। और इसी आधार पर हम जिस पथ पर आए हैं, धीरे 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 हमारी भौतिक वासनाएं कम होती हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती हैं। ये कॉमन प्रश्न है, जब भी हम लोग प्रचार करते हैं, थोड़े जो गंभीर होते हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि पता कैसे पड़े कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका सरल माप है कि हमारी भौतिक इच्छाओं का कम होना और आध्यात्मिक इच्छाओं का बढ़ना। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है जिस संग में हम रहते हैं। जिस संग में हम रहते हैं वैसी इच्छाओं को हम धारण कर लेते हैं, जाने अनजाने वैसे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए गंभीर भक्तों का संग करना चाहिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, किनकी हमारे आचार्य लोग मांग रहे हैं, जो भुक्ति और मुक्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन, इन दोनों से मुक्त हो। वास्तव में भुक्ति मुक्ति बोल करके उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को मना कर दिया।
क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष भुक्ति मुक्ति के बीच में सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ अर्थात कृष्ण प्रेम, और ये हमारा लक्ष्य है। जब हम सामान्यतः नए लोगों को प्रचार करते हैं तो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि अरे ये लोग इतने कट्टरवादी क्यों हैं इस्कॉन वाले, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो, इसके पास नहीं जाना उसके पास नहीं जाना। कई बार ऐसा एक बंदिश सी लगती है। लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि हम जो उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, और उस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को बड़ा एकाग्रता के साथ एक ही पथ पर एकनिष्ठ होकर के चलना होगा। ये पथ है कृष्ण प्रेम का, ये पथ है कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई प्रवचनों में बोलते थे कि आई एम नॉट हेयर टू चीट यू, मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं आया हूं। कोई सस्ती बात करके या कोई मनोरंजन करके हम लोगों को थोड़े समय के लिए बहला सकते हैं, लेकिन जो जीवात्मा की आवश्यकता है कृष्ण भक्ति, जो जीवात्मा जिसके लिए असंतुष्ट है इस भौतिक जगत में, अगर वो उसको प्राप्त नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, चैतन्य चरितामृत में बोला है। वो हमारी उपलब्धि है कृष्ण भावनामृत में, और इसी के लिए अलग अलग क्रमबद्ध रूप से अलग अलग प्रोसेस दी है। और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है वंदनम, प्रार्थनाएं। वैष्णव की प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन अगर हम देखें तो एक सामान्य जीव भी जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाओं में भी शक्ति होती है। क्योंकि प्रभुपाद ने इसकी तुलना की है एक छोटे बच्चे के रोने से। बच्चा केवल रोता है और माता उसको सब कुछ प्रदान करती है। तो ये वंदनम, प्रार्थनाएं एक जीव की पुकार है भगवान के लिए, सोल्स कॉल टू कृष्णा, कि हे भगवान मैं इस भौतिक जगत में गिर गया, आप आकर के मेरा उद्धार कीजिए। हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधो। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, जो साक्षात षडैश्वर्य भगवान हैं, ऐसे भगवान केवल 8 श्लोक देते हैं, और वो 8 श्लोक भी क्या है? शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं हैं। वो हमें प्रार्थना करना ही तो सिखाते हैं। सिद्धांत दे सकते थे, बड़ी बड़ी कोर्सेज डिजाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थनाएं दी, क्योंकि प्रार्थनाएं हृदय को पोषित करती है। हम अगर देखें हमारे आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, हमारा आंदोलन कितना पुराना है? कितना पुराना है? कितने हमारे आंदोलन को 550 साल हो गए। और ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? अद्वैत आचार्य की प्रार्थनाओं से। अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं, तुलसी और गंगा जल को शालिग्राम पे अर्पित करके प्रतिदिन भगवान को पुकारते हैं कि आप यदि नहीं आएंगे तो जीवों का उद्धार नहीं होगा, आपको ही आना होगा। और उनकी पुकार सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। एक भक्त की प्रार्थना में कितनी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु बाद में बोलते हैं कि मैं आराम से मेरे शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में सो रहा था, और ये नाड़ा ने आवाज लगा लगा के मुझे उठा दिया, सोने भी नहीं दिया, और इसकी प्रार्थनाओं के बल से मैं इधर आया हूं। कल हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस मनाया। हम उनके जीवन में भी ये कथा देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो स्वयं महाभागवत थे, जो स्वयं 400-500 नाम हट्ट अकेले चला रहे थे। हमारे यहाँ कहावत है, जितने बच्चे उतनी चिंताएं, तो जितने प्रोजेक्ट उतनी चिंताएं। आप कल्पना करो 400-500 केंद्र चलाना भक्तिविनोद ठाकुर जैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं। और इतने एम्पावर्ड आचार्य होने के बाद भी वो जगन्नाथ के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं जानता हूं कलयुग में आप बार बार अवतार नहीं लेते हो, तो मैं आपके कार्यक्रम में कोई समस्या नहीं करूंगा, आप अपनी कोई शक्ति रूप एक भक्त को भेज दीजिए। और उसी के फलस्वरूप ए रे ऑफ विष्णु हम लोग पढ़ते हैं
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव होता है। और बाद में तो सब इतिहास है, कैसे उन्होंने गौड़िया मठ की रचना की और कैसे श्रील प्रभुपाद को प्रेरणा दी कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में फैलाने के लिए। तो वास्तव में वो प्रार्थना ही थी जहां से ये बीज अंकुरित हुआ। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि आप इतने महान प्रचारक हो, आप इतने सारे केंद्र खोल रहे हो, इतने लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और आपके गुरु महाराज इतने सरल हैं, वो नवदीप में बैठ करके भजन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मैं उस बड़े जहाज के जैसा हूं, जो जहाज बाहर से दिखता है कि चल रहा है, बहुत लोगों को ढो करके ले जा रहा है, लेकिन वो जहाज चलता है मोटर से, और वो मोटर है मेरे गुरु महाराज गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो नवदीप में बैठ करके भजन कर रहे हैं, और उनकी शक्ति से मैं प्रचार कर रहा हूं। तो ये प्रार्थनाओं में बड़ा बल है। अच्छा, भक्ति एक अलग बात है, भक्ति के अलावा भी लोग भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और उनको अपनी प्रार्थनाओं में कितना विश्वास होता है। मन्नतें मांगते हैं, वो मन्नतें पूरी होने के बाद उसको पूरा करने जाते हैं। जो बिल्कुल धर्म के पथ पर नहीं है, उसको भी प्रार्थना में कितना विश्वास है। लोग गरीबों को दान देते हैं उनसे 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 आशीर्वाद लेने के लिए। कई बार कुछ जब आपके घर में कोई शादी होगी या बच्चा होगा या दिवाली होली होगी, तो कुछ विशेष लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए, और हम सब डरते हैं कि अरे इनको पैसा नहीं दिया तो कहीं बद्दुआ ना दे के चले जाए। तो जो भौतिक जगत में है वो भी कितना प्रार्थनाओं के महत्व को जानते हैं। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, बार बार असुर देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं और देवताओं को अपने राज्य से भगा देते हैं। आज मैं सुबह ही हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था। महाराज बता रहे थे कि आप कल्पना करो, आपकी कई पीढ़ियों ने मिलकर के कोई घर बनाया हो, आपकी कई पीढ़ियों ने मिलकर के कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया हो, और एक दिन कोई आपको निकाल दे, भगा दे, उसके ऊपर कब्जा कर ले, आपके परिवार के लोगों को भी अपने साथ रख ले। कितनी भीषण परिस्थिति है। देवताओं के साथ बार बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, और ऐसी अवस्था में वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। यद्यपि भौतिक प्रार्थना है, लेकिन फिर भी प्रार्थना का महत्व है। अभी हम सुबह भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें हंस गुह्य प्रार्थना है, जहां दक्ष प्रजापति संतान उत्पत्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, और भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। भगवान ये नहीं बोलते हाँ तूने ना धनम ना जन्म प्रार्थना नहीं गाई तो मैं नहीं आऊंगा। वो उसकी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए भी प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है कि हम स्वयं भी नहीं जान शक्ति है। इसलिए हम जो कुछ करते हैं इन प्रार्थनाओं के माध्यम से करना चाहिए। हिज होलीनेस सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद को बहुत अंतरंग रूप से सेवा की, उनके सचिव भी रहे, और बाद में उन्होंने श्रील प्रभुपाद लीलामृत भी लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वंदनम। आप में भक्तों ने पढ़ी है वो पुस्तक वंदनम? ठीक है, तो आई एम एट राइट प्लेस, क्योंकि मैं उसी पुस्तक को यहाँ पर 3 दिन चर्चा करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन। कुछ नया नहीं है, मैं उसी पुस्तक को दोहरा रहा हूँ। जो कुछ महाराज ने अपने रियलाइजेशन, अपने साक्षात्कार बताए हैं श्रील प्रभुपाद से, जो उन्होंने सीखा है प्रार्थनाओं के बारे में, वो हमारे भक्ति के लिए कैसे आवश्यक है। इसके पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर 2 विकल्प कोई आपको दे, दूसरा माइक है हमारे पास, अगर 2 विकल्प कोई आपको दे कि हैंड्स दैट वर्क और लिप्स दैट प्रे, जो हाथ काम करते हैं वो ज्यादा आवश्यक है या जो होंठ प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा आवश्यक है? अब टॉपिक देख के आंसर मत बदलना, लेकिन वास्तव में आप जो फील करते हो और क्यों, ये कोई भक्त शेयर कर सकते हैं? हरे हरे, कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं? Hands that work versus lips that serve, lips that pray means श्रमिक होना या व्यक्तिगत रूप से अपने कुछ परिश्रम से कुछ हासिल करना ज्यादा आवश्यक है या प्रार्थनाएं करना ज्यादा आवश्यक है?
दोनों मत बोलना, हाँ, एक साइड होना है आपको। क्यों प्रार्थना क्यों? माइक आया? ठीक है, ऐसे ही बोलिए, तो बुलंद आवाज है। क्यों क्यों प्रार्थना है ज्यादा आवश्यक? ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान रिजल्ट देंगे। मान लो हमने प्रार्थना नहीं की तो क्या भगवान रिजल्ट नहीं देंगे? क्या लगता है आपको? इतने सारे लोग कर्म कर रहे हैं, वो लोग क्या प्रार्थना थोड़ी करते हैं? उनको तो वैसे ही फल मिल रहा है। और कोई भक्त? प्रार्थना में शक्ति होती है जिससे हमको उसका फल मिलता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा अपूर्ण है। यस, अच्छा, प्रार्थना करेंगे तो तत्काल मिल जाएगा, नहीं तो लेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा है। हाँ, ओके, प्रार्थना करने से सहायता करेंगे। प्रार्थना के साथ कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है उस कार्य को करने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट। और वेरी नाइस पॉइंट। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर है, तो अहंकार नहीं आता है। बहुत अच्छी बात। और कोई? भले कुछ भी करो, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो मन बुद्धि शुद्ध होगी और हम ऐसे ही कर्म करेंगे जो अच्छे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और कोई? वो एक्चुअली टॉपिक नहीं दिखाना चाहिए था। तुम सब कर सकते हो, तुम सब हासिल कर सकते हो। उद्यमेन सिद्धंति कार्यानि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अपने आप तो शेर के मुख में हिरण नहीं जाता है, काम तो करना ही पड़ता है। और कोई? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस, भगवान को स्मरण करते हुए हम कार्य करते हैं, क्योंकि वैसे भी तो वही हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद को एक नास्तिक व्यक्ति ने बोला, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, आपके भगवान कहाँ है? तो प्रभुपाद बोले, ये सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर क्या तुम्हारे पिताजी ने दिया था? ये तो भगवान ने दिया है। तो उनके सहयोग के बिना तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप सभी सही बात बोल रहे हैं। वास्तव में कर्म का हिसाब भगवान ने ऐसा जमा रखा है भौतिक संसार में, आप प्रार्थना करो चाहे मत करो, आप अपने कार्य करोगे, फल आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम भक्ति पथ पे आते हैं, भक्ति पथ पर हमारी शिक्षा है मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन युद्ध तो करना है, लेकिन मुझे स्मरण रखते रखते युद्ध करना है। तो भक्त की प्रार्थना ये नहीं होती कि हे भगवान मेरे कार्य को सिद्ध कर दो। भक्त की प्रार्थना ये होती है कि मैं कैसे आपको स्मरण करते हुए अपना कार्य करूं। तो ये हमको समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो सकाम भावना हमारे अंदर होती है। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो तभी प्रार्थना करते हैं जब कोई समस्या में पड़ते हैं, क्योंकि वो सकाम भावना कहीं ना कहीं मन में अंदर है कि ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए प्रार्थना, ये व्यक्ति बीमार है इसके लिए प्रार्थना, ये व्यक्ति बात नहीं मान रहा है उसके लिए प्रार्थना। तो ये सकाम भावना को जब हम छोड़ेंगे तब वो वंदनम होगा। वंदन दूसरा अर्थ है भगवान का गुणगान। और भक्त कभी स्वार्थ से गुणगान नहीं करते भगवान का। अगर स्वार्थ से गुणगान हुआ तो उसको मक्खन पॉलिश बोला जाता है, उसको वंदनम नहीं बोला जाता। तो वंदनम का अर्थ है जब हम भगवान का चिंतन करने के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हाँ कार्य तो हो,
लेकिन भगवान को स्मरण करते करते। प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और इस नवदा भक्ति में ये वंदनम बड़ा प्रमुख अंग है। एक एक वैष्णव एक एक अंग को दर्शाते हैं। जैसे श्रवण के लिए कौन प्रमुख वैष्णव का उदाहरण हम लोग देते हैं? परीक्षित महाराज। एकाग्रता से श्रवण किया, एक आसन में बैठ के श्रवण किया, अविरत श्रवण किया, ब्रेक के साथ नहीं, और रुचि के साथ श्रवण किया। प्रश्न पूछे, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी को छोड़ देते हैं तो फिर उनको पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं ये आपने छोड़ दिया, ये आप बताइए। परीक्षित महाराज। कीर्तन के लिए किसका उदाहरण देते हैं? सुखदेव गोस्वामी का, कि सुनने वाला तैयार है लेकिन बोलने वाला भी तो वैसा हो कि बताते जाए। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं, ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनको बोलते हैं अरे अभी थोड़ा टाइम छोड़ दे भाई, मेरे को खाने दे, अभी प्रोग्राम हो गया, अभी प्रसाद ले घर जा। तो सुनने वाला तैयार, लेकिन बोलने वाले के अंदर भी उतना उत्साह होना चाहिए कि वो अविरत कथा बोलता रहे। तो कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में किया। हर स्थिति में भगवान का स्मरण किया। केवल इसलिए नहीं कि वो हिरण्यकशिपु उनको यातनाएं दे रहा था इसलिए वो स्मरण कर रहे थे, नहीं, जब वो गुरुकुल में तब भी भगवान का स्मरण कर रहे थे। हर स्थिति में भगवान का स्मरण किया। इसलिए स्मरण के उदाहरण हम प्रहलाद महाराज के रूप में देखते हैं। और वंदनम के लिए अक्रूर का उदाहरण आता है। क्यों आता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अर्चन के लिए पृथु महाराज, और साक्षी के लिए अर्जुन, दास्य के लिए, पाद सेवन के लिए लक्ष्मी, आत्मनिवेदन के लिए बलि महाराज। तो इस तरह अलग अलग उदाहरण भक्तों के माध्यम से हम देखते हैं। इसमें हमारा आज का जो विषय है अक्रूर की प्रार्थनाएं। किस किसने अक्रूर की प्रार्थनाएं पढ़ी हैं? भागवत में, कृष्णा बुक में, कहीं ना कहीं। अच्छा, क्या विशेषता है अक्रूर की प्रार्थनाओं में जो उनका नाम यहाँ पर उदाहरण रूप में प्रस्तुत होता है? ऐसी क्या विशेषता है अक्रूर की प्रार्थना में? कितनी सारी प्रार्थनाएं भागवत में है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, कितने सारे भक्तों की गलतियां होती हैं, फिर वो क्षमा याचना करने के लिए प्रार्थना बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि। जय श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की। थोड़ा सा पर्दा इधर कर। तो इस तरह अलग अलग वैष्णवों की प्रार्थनाएं हैं, गोपियों की प्रार्थना है। फिर यह अक्रूर की बात क्यों आती है? कोई बताना चाहेगा? यस। बहुत अच्छा पॉइंट। जिसने भी प्रार्थनाएं की हैं, या तो भगवान उनके सामने खड़े थे, या वो भगवान के वियोग में थे, या भक्तों की संगति में थे। लेकिन यहां प्रतिकूल क्रिया करते करते भी अक्रूर की चेतना का स्तर कितना ऊंचा था। बाह्य रूप से कंस की बात मान रहे हैं, बाह्य रूप से भगवान को वृंदावन से ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन चेतना कितनी एब्जॉर्ब्ड है कि भगवान के वंदनम कर रहे हैं। उनकी हर वस्तु के ऊपर वो चिंतन मनन कर रहे हैं कि मैं मिलूंगा तो क्या करूंगा, पहले आलिंगन करूंगा कि प्रणाम करूंगा। फिर वो पद चिन्हों को देखते हैं तो पद चिन्हों को प्रणाम करते हैं। तो ये एब्सॉर्प्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निमग्न होना। ओके, हाँ, तल्लीनता। ओके, एब्सॉर्प्शन मतलब एब्सॉर्प्शन। कई शब्द ऐसे हैं कि जिनका अनुवाद करना मुश्किल है। तो एब्सॉर्प्शन बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति में आते हैं बाह्य रूप से भक्त बनने के लिए नहीं। वो एक शुरुआत हो सकती है कि हम भक्त लोग हमको सिखाते हैं तिलक लगाओ, भक्त लोग सिखाते हैं वेशभूषा ऐसी रखनी चाहिए, ऐसे शिखा रखनी चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब तक उन क्रियाओं में एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तब तक उन क्रियाओं का रस हमको नहीं मिलेगा, तब तक रुकी सूखी भक्ति चलती रहेगी। जब एब्सॉर्प्शन आता है, जब उन क्रियाओं से हमारा संबंध स्थापित होता है, तो हर चीज मीनिंगफुल हो जाती है। तब भक्ति हमारे लिए एक बर्डन नहीं होती, भक्ति हमारे लिए एक नित्य नवीन रस का एक स्रोत होता है। तो उस तरह हम देखते हैं कि कैसे वास्तव में
भगवान को हमसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। ऑल ही वॉन्ट्स इज मत चित्त मत गत प्राण। हमारा चित्त ही तो चाहिए, हमारी चेतना ही चाहिए, हमारा एब्सॉर्प्शन ही चाहिए। भगवान पूरी गीता बोल रहे हैं, उसमें कहाँ वेशभूषा की बात होती है, उसमें कहाँ कोई सरनेम बदलने की बात होती है, उसमें कहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात होती है, वहां कहाँ मंदिर निर्माण की बात होती है। जहां जहां आप भगवान के उपदेश देखेंगे, हर स्थान पे भगवान बोल रहे हैं मुझ में अपने चित्त को लगाओ, बाकी हमको क्या चाहिए। जब शिला प्रभुपाद 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रचार कर रहे थे, तो एक बहुत सामान्य प्रभुपाद के पास आता था, लेक्चर सुनता था, फिर वो कुछ समय के लिए गायब हो गया। अब कुछ समय बाद वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन गया, उसके पास गाड़ी बंगला बहुत सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद वो प्रभुपाद से मिलने के लिए आया, तो सब भक्तों को लग रहा था अब अच्छा कैंडिडेट है, डोनर मिल गया, डोनर, इसको हम पकड़ लेंगे। जैसे जब हम कार्टून देखते थे तो कई बार ना वो आंखों में डॉलर का साइन आ जाता है, देखा है आपने? तो ऐसे ही कई बार भक्त लोग जब कोई धनाढ्य व्यक्ति को देखते हैं तो डॉलर का साइन आ जाता है कि डोनर मिल गया नया। तो भक्त लोग बड़े उत्साह से उसको लेकर के गए प्रभुपाद के पास, और वो समझ गया था कि आज इतनी इज्जत शायद इसी मिल रही है कि मेरे पास अभी बहुत पैसे आ गए हैं, तो जरूर मुझसे मांगा जाएगा। प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद उसको प्रचार करते हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, सब कुछ बोलते हैं। और जैसे ही वो जाने लगा तो उसने बोला अरे पैसा अभी तक मांगा नहीं, अभी तक मांगा नहीं, कब मांगेंगे। तो जब वो जाने लगा तो धीरे धीरे जा रहा था, वो गेट तक पहुंचा, प्रभुपाद ने बोला सुनो, बोला हाँ अभी मांगेंगे पक्का। तो पलट के बोला हाँ बताइए, हम आपसे पैसे। प्रभुपाद उसको बोलते हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम इस्कॉन में आए हैं, हम अपनी शुद्धता के लिए हो सकता है धन दें, अपनी शुद्धता के लिए अपनी सेवाएं दें, हम आकर के यहाँ पर सहयोग करें, लेकिन मुख्य बात है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, ये हमारे लिए विशेष। और इसीलिए हम लोग बार बार इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, सुनते हैं। कौन है? भावग्राही। अब सोचिए, आप भगवान के लिए रसोई कर रहे हो, रसोई करते करते आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा हो के आपने अपशब्द बोल दिए, गुस्से में आप हो, और ऐसे भोग को बना करके आप भगवान के सामने गुस्से से थाली रखोगे, आपको क्या लगता है भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? भावग्राही, वो भावग्राही है। जब हमारे भाव की शुद्धि होती है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग छोटी छोटी बातों में शिक्षा देते थे, क्योंकि उससे हमारा भाव प्रदर्शित होता है। देखिए इस्कॉन में हम लोग ये मालाएं बनाते हैं, ये मालाएं माताएं खुद बनाती हैं। क्यों? क्या हम कोई दुकान से बंदी नहीं बांध सकते? 20-30 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में माताएं क्यों माला बनाती हैं? क्योंकि उस माला में फिर वो भाव होगा। नहीं तो भगवान के गले में वो कांटे जैसी चुभेगी, वो माला माला नहीं है। भगवान तो भाव चाहते हैं। आप आकर के भगवान को आलिंगन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये माला जाके भगवान को आलिंगन करती है। तो अगर उसमें भाव ना हो तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो हर सेवा में भाव की बड़ी आवश्यकता है। शिला प्रभुपाद अब यमुना माता जी को प्रशिक्षण दे रहे थे रसोई में, तो बोल रहे थे कि जो बर्तन होते हैं वो ऐसे चमकने चाहिए जैसे आप उसमें अपना चेहरा देख सको। तो यमुना माता जी ने घिसा 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 पूरा बर्तन चमका दिया, प्रभुपाद जी के सामने ले जाके देखा। प्रभुपाद ने हाथ में बर्तन लिया और उसको उल्टा करके देखा, नीचे की साइड भी चमकाना चाहिए। तो आगे पीछे दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर। हमारी ये चेतना हर वस्तु में प्रदर्शित होती है, और इसीलिए वास्तव में भक्ति ये भावना ही है। शुद्ध चेतना ही हम भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए हमारी संस्था का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ। वी आर हियर टू मेक अवर कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस। हमारी चेतना कैसे कृष्ण भावना भावित हो, यही हमारा प्रतिदिन का लक्ष्य है। प्रतिदिन की हमारी साधना का मुख्य लक्ष्य यही है कि कैसे हम भगवान के प्रति अपनी साधना को बढ़ाएं। कई बार आधुनिक जगत में इतनी मशीन्स के बीच में हम रहते हैं कि धीरे धीरे हम भी एक मशीन ही बन जाते हैं। हमें याद है कि हम जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कैलकुलेटर अलाउड था, तो इतने आदी हो गए थे कैलकुलेटर के कि 2+2 भी उस पर ही करके निकालते थे।
तो ये मशीन्स का एक तरह से अभ्यास हमें इतना हो गया है कि धीरे धीरे हम मशीन जैसे ही हो गए हैं। तो इस्कॉन में भी आते हैं, भक्तों के समाज में भी आते हैं, धीरे धीरे मशीन जैसे बन जाते हैं। ठीक है, आओ प्रणाम करो, यहाँ दंडवत लगाओ, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ पर भक्त को हरे कृष्णा बोलो, कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाओ, घर जाके सो जाओ। कहने का अभिप्राय, वास्तव में भक्ति में जब तक वो भावना नहीं रहेगी, जब तक वो भाव नहीं रहेंगे, वो रूखी सूखी भक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। ये आपने देखा है? ऐसा हमारे मंदिर में होता है कभी? इस्कॉन मंदिर में कभी आप ये नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि इससे भगवान वास्तव में प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप इस मशीन को थोड़ा अच्छे से देखो, भगवान भगवत गीता में हमारे शरीर को क्या बुलाते हैं? यंत्र रूढ़ाणी माया। तो हमारा यंत्र चल रहा है, मशीन तो चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भावना नहीं है तो हमारे शरीर में और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं है। तो जब तक कृष्ण भावना में भावना ना हो तो वो इसी मशीन की तरह है। एक व्यक्ति करताल बजा रहा है, एक माइक पे गा रहा है, एक ढोलक पीट रहा है, 4 आदमी नाच रहे हैं, और वो भी एकदम सेट होता है कि हाँ भाई, जब वो लीड सिंगर गाएगा तो हाथ नीचे रखना है, फिर तुम्हारी बारी आएगी तो हाथ ऊपर करना है, कब 2 ताली बजानी है, कभी 3 ताली बजानी है। तो एक तरह से हम लोग मशीन बनते जा रहे हैं, जो कि वास्तव में भक्ति का सिद्धांत नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग सहेजिया बनने की भी बात नहीं कर रहे हैं कि बस एकदम भाव में हम लोग सराबोर हो जाएं। दोनों का बैलेंस बड़ा आवश्यक है। सिद्धांत भी चले, नियम भी चले, वैष्णव सदाचार भी चले, लेकिन साथ साथ में उनके पीछे जो भावना है वो बड़ी आवश्यक है। हम क्यों हर वस्तु को करते हैं? हम लोग जब कॉलेज प्रीचिंग करते हैं तो एक सेशन हम लोग लेते थे, व्हाट वी डू व्हाई वी डू। हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, अगरबत्ती क्यों लगा रहे हैं, प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। और यहीं पर प्रार्थनाओं का मुख्य भूमिका आती है। जब तक भक्त प्रार्थना करना नहीं सीखेगा, जब तक भक्त अपना व्यक्तिगत संबंध भगवान से नहीं बनाएगा, तब तक भक्ति का वो रस उसको आस्वादन नहीं होगा। अब भागवतम देखिए, भागवतम में मुख्य अंग क्या है? प्रार्थना है। हर लीला का मुख्य अंग है प्रार्थना है। और श्रील प्रभुपाद भी जहां जहां लीला आती है वहां तो कई जगह तात्पर्य ही नहीं दिए हैं, लेकिन जब प्रार्थना आती है वहां 2 पेज 4 पेज 10 पेज तक के तात्पर्य है, क्योंकि प्रार्थनाएं वास्तव में भागवत के प्राण है। जब आप पहली बार भागवत पढ़ते हो तो सामान्यतः अनुभव ये होता है कि लीला लीला पढ़ लें, और जब प्रार्थना आती है ना तो फिर नींद आने लगती है, फिर उसको पलटने लगते हैं हम। लेकिन जब दूसरी तीसरी चौथी बार आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको प्रार्थनाओं में ज्यादा रुचि आएगी कि अच्छा, ये भक्त ने भगवान को इस तरह ग्लोरिफिकेशन किया। भागवत में कितने भक्तों की प्रार्थनाएं हैं? कुछ नाम बताएंगे? किस किस की प्रार्थनाएं आती हैं? कुंती महारानी, ओके, भीष्म पितामह, वृत्रासुर, और प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, ध्रुव महाराज, वेदों की स्तुति, और वेणुगीत, ओके, और हाँ, ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी की स्तुति दूसरे स्कंद में भी है, 10वें स्कंद में भी है। फिर और भीष्म पितामह, और प्रचेताओं की, और रुद्र गीत, भगवान शिव की स्तुति, और देवभूति, ओके, हाँ, देवभूति की स्तुति, उनका लेमेंटेशन, और गोपियों की स्तुति, और वृंदावन वासियों की स्तुति, और करदम मुनि की स्तुति, द्वारका वासियों की स्तुति, गर्भ स्तुति देवताओं के द्वारा, नाग पत्नियों की स्तुति, द्विज पत्नियों की स्तुति। आप भागवत के पेज पलटते जाओ, स्तुति पे स्तुति आती जाएंगी। इसका मतलब क्या है? जो अमल पुराण हमारा मुख्य प्रमाण है, जो मुख्य ग्रंथ है, जो मुख्य आश्रय है, वो हमको क्या सिखाना चाहता है कि जिस तरह इन वैष्णवों ने भगवान के लिए भावनाओं को जागृत किया है, जिस तरह इन वैष्णवों ने भगवान को प्रार्थना की है, उस तरह हमको भी प्रार्थना करना है, उस स्तर पे हमको पहुंचना है। और इसीलिए हम लोगों को वास्तव में ये प्रार्थना करने का अभ्यास करना चाहिए। आप देखेंगे इस्कॉन में कई सन्यासी हैं, कई गुरु हैं जो हमारे आदर्श हैं। वो लोग जब विग्रहों का दर्शन करते हैं तो कितने प्रेम से दर्शन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि अरे,
आधे घंटे 1 घंटे दर्शन में करें क्या? दर्शन तो 3-4 मिनट में हो जाता है, आधे घंटे 1 घंटे करते क्या होंगे? जैसे हमने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को देखा, वो प्रभुपाद का दर्शन 20-30 मिनट तक करते हैं। किसी ने प्रभुपाद के दर्शन 20-30 मिनट किए? एक ही ड्रेस है, एक शॉल, ज्यादा से ज्यादा ठंड में टोपा आप बदल देते होंगे, लेकिन वो 20-30 मिनट वास्तव में दर्शन नहीं है, वो प्रार्थना का समय है। प्रार्थना करते हैं, विग्रहों के सामने जब हम खड़े हों तो उनसे प्रार्थना करें। प्रभुपाद जी एक बार प्रार्थना कर रहे थे तो भक्त लोगों को जिज्ञासा हुई कि क्या प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद। पूछा उन्होंने, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभुपाद बोले, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि भगवान आपकी माया शक्ति से मुझे बचाना। प्रभुपाद जैसे आचार्य जो प्रवचन में बोलते हैं कि मैं माया को भगा दूंगा, आई कैन किक ऑफ माया, वो भगवान के सामने मुझे माया शक्ति से बचाए। इसलिए यहाँ पर गजेंद्र का जब कहानी आती है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं जोर से अनुवाद? श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इसके बाद हाथियों के राजा गजेंद्र ने पूर्ण बुद्धि के साथ अपने मन को अपने हृदय में स्थित किया और एक मंत्र का जाप, जिसे उन्होंने अपने पिछले जन्म में इंद्रदूत के रूप में सीखा था और जिसे उन्होंने कृष्ण की कृपा से याद किया। जो प्रार्थनाओं का अभ्यास आज आपका होगा, वही आगे जाके आपकी रक्षा करने वाला है। क्या वास्तव में मृत्यु के समय केवल हरिनाम हमारे मुंह पे ऐसे ही स्वतः ही आ जाएगा? जब तक वो असहाय अवस्था में, या असहाय नहीं बोलना चाहिए, पूर्ण शरणागत अवस्था में जब तक प्रार्थना का अभ्यास ना हो, तब तक मृत्यु के समय भगवान का चिंतन कैसे होगा? तब उस समय पर भगवान का स्मरण, उनका नाम, उनका आश्रय हम लोग कैसे लेंगे? तो ये अभ्यास करना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर एक शब्द आता है, समाधान मनोहृदय। गजेंद्र ने अपना मन, अपना चिंतन, अपना हृदय भगवान के चरणों में लगाया। देखिए, हम लोग सुबह मंगला आरती में गाते हैं कैसे, नाम रूप गुण लीला, है ना? नाम के माध्यम से रूप, रूप के माध्यम से गुण, गुण के माध्यम से लीला, ये सबको पता है। लेकिन बद्ध अवस्था में उल्टा इफेक्ट होता है। जब तक हम लोग श्रवण नहीं करते, लीला श्रवण हो, कथा श्रवण हो, तब तक भगवान के गुणों को नहीं जान पाते। और जब तक उनको गुणों को नहीं जान पाते, उनके रूप से आसक्ति नहीं होती। और जब तक आसक्ति नहीं होती, जब तक उस समय तक आपका जो जप है वो एक मैकेनिकल जप रहता है, तब तक वो भावना से भगवान के लिए प्रार्थना बाहर नहीं आती। इसलिए श्रवण कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। श्रवण कीर्तन का मुख्य ध्येय क्या है, उसका मुख्य फल क्या है? जिस दिन हम एक छोटे बच्चे की तरह माँ के सामने जैसे रोता है छोटा बच्चा, वैसे भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, श्रवण कीर्तन का क्या अर्थ है? हाँ, वो फिर भी काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो वास्तव में वृंदावन वासियों का भाव है या हमारी गौड़ीय परंपरा का भाव है। उसके लिए हमको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। प्रेयर्स ऑकर व्हेन वी ब्रेक थ्रू मटेरियल कवरिंग्स। अब डिक्शनरी में आप प्रार्थना का मतलब निकालोगे तो क्या निकलता है? आपकी कोई डिमांड को पूरी कराने के लिए नारेबाजी करना, ये प्रार्थना है। लेकिन वास्तव में कृष्ण भावनामृत में प्रार्थनाएं कहां से शुरू होती हैं? जब आप मटेरियल चीजों से आगे बढ़ते हो। तो जब तक हम प्रार्थनाएं स्वाभाविक रूप से या अनन्य भाव से करना नहीं सीखते, वो शुद्ध प्रार्थनाएं नहीं कहलाती। और इसीलिए जब भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तभी ये प्रार्थनाएं बाहर निकलती हैं। उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने की शक्ति कब आती है? जब भगवान उनके मस्तक पे शंख का स्पर्श कर देते हैं। और इसीलिए वो प्रार्थनाएं की शक्ति तब मिलेगी जब हमें भगवान अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। अब वो शक्ति भगवान किसको प्रदान करते हैं? ध्रुव को ही क्यों शंख स्पर्श किया? Prayers are possible by empowerment, but empowerment come to whom? भगवान ने ध्रुव को ही क्यों शंख को स्पर्श किया? क्योंकि उनकी इच्छा थी प्रार्थना करने की। अगर ध्रुव महाराज इच्छा ही नहीं करते तो भगवान उनको क्यों प्रार्थना करने के लिए एम्पावरमेंट करते? तो प्रयास तो हमको करना पड़ेगा कम से कम। प्रभुपाद का फेमस एग्जाम्पल है, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे, छोटे छोटे बतख के बच्चे, एक बतख के बच्चे को प्रभुपाद ज्यादा खिला रहे हैं। तो प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद कहते हैं, यू सी, ये वाले बच्चे को मैं क्यों ज्यादा खिला रहा हूं पता है? क्योंकि ये ज्यादा फुदक रहा है, ये ज्यादा आवाज कर रहा है।
इसका मतलब इसको ज्यादा जरूरत है। तो जो ज्यादा प्रयास करता है, जो ज्यादा भगवान के सामने विनय करता है, उसी को तो भगवान एम्पावरमेंट देते हैं। तो ये प्रार्थना करनी हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। ये कोई एक भक्त पढ़िए जोर से। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान ने दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा की कि हाँ, तुम्हारी शादी की व्यवस्था मैंने कर दी है, तुम बहुत संतान उत्पत्ति करोगे। प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं ये असली कृपा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में जाके ये अपराध करने वाला है, वैष्णव अपराध। नारद मुनि को वही संतानों से जो नारद मुनि इनको ब्रह्मचारी बनाएंगे, ये जाके अपराध करेगा। तो अहेतु की कृपा भगवान की क्या है? जिस दिन हृदय से प्रार्थनाएं निकलने लगे, समझना अब भगवान की कृपा हो रही है। बड़ी बड़ी उपाधियां मिलना, बड़ा बड़ा सम्मान मिलना, ये कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य कभी था ही नहीं। अच्छा, हम सब विचार करें, हम जब कृष्ण भावनामृत में आए थे तो क्या वास्तव में ये सोच के आए थे कि हम बड़ी उपाधि पे बैठेंगे, कि लोग हमें मालाएं पहनाएंगे, कि लोग हमारा सम्मान करेंगे, कि लोग हमारा फोटो स्टेटस पे डालेंगे? ये था क्या हमारा लक्ष्य? हम बीच में हम कहाँ भटक गए हैं? ये सारे कलमश हमारे हृदय में आए कैसे? इसके ऊपर विचार करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। माताओं से कोई पढ़ना चाहते हैं? तो हमारे जीवन का क्या भरोसा है? अब मैं भरोसे का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मृत्यु का क्या भरोसा है, लेकिन हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति कितने दिन तक चलने वाली है उसका क्या भरोसा है? एक झगड़ा, एक लड़ाई, एक मनमुटाव और हमारी भक्ति कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं आपको कभी भूलूं ना, मैं आपकी भक्ति में आया हूँ, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मैं आपका शुद्ध भक्त बनने के लिए आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये गिड़गिड़ाना ही भक्ति है। जब हम हरिनाम का जप करते हैं, कई भक्तों को नींद आ जाती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि मन में कुछ चल नहीं रहा होता है। जब मन में कुछ चलता नहीं है तो नींद आ जाती है। अच्छा, नींद कब नहीं आती है? जब मन में बवंडर चल रहा होता है। दो अवस्थाएं होती हैं हमारी, सोते हुए हम कुछ सोचते नहीं है और जागते हुए हम बहुत कुछ सोचते हैं। भक्ति इन दोनों से ऊपर है। जब के समय एक भावना रहे, भगवान मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, ये कब होगा मेरे साथ? ये बद्ध अवस्था से मैं कब निकलूंगा? मेरी मदद कीजिए। अगला कोट पढ़िए कोई। तो केवल महान भक्तों के लिए प्रार्थना नहीं है, ये साधकों के लिए भी है। ऐसे भक्त जो अपनी भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम धीरे 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 भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत हैं, हम भगवान को समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैं जब पुणे में था, मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, तो वो एक दिन अपने काउंसलर को बोलते हैं कि प्रभु जी मैं ना बालाजी के दर्शन बहुत दिन से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो काउंसलर उनको बोलते हैं तुम बालाजी के दर्शन नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, बालाजी तुमको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम भगवान को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम प्रभु जी मैं भागवत को समय नहीं दे पा रहा, मैं हरिनाम को समय नहीं दे पा रहा। वास्तव में भगवान हमारी संगति नहीं चाह रहे हैं, अभी वो भावना हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन वो भावना से हम भगवान का जप करने लगेंगे, समय अपने आप आएगा। प्रार्थनाओं के लिए समय आएगा, शास्त्रों के लिए समय आएगा, श्रवण के लिए समय आएगा। इसलिए टूटी फूटी हो तो भी प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर एक वैष्णव भजन से उल्लेख है, वंदना करीते मोई कत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषी मोई दम्भ मात्र करी। मैं वंदना क्या करूंगा, मैं प्रार्थना क्या करूंगा, मैं तमो बुद्धि से ग्रसित हूं। ऐसे विचारधारा के साथ मैं भगवान को कैसे खुश कर पाऊंगा? लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कंप्यूटर। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष शमी मो अधमे करो निज दास। फिर भी एक गूंगा व्यक्ति भी क्या अपनी
खुशी को जाहिर नहीं कर सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता है, लेकिन क्या आनंदित होने का उसको हक नहीं है? उसी प्रकार से प्रार्थना करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूं, मैं टूटे फूटे शब्द तो बोल सकता हूं। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार से भी हम टूटी फूटी प्रार्थनाएं भी करें तो भी सर्व वांछा सिद्धि होए, यम बंध छूटे, जगत दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। और उस समय पर धीरे धीरे हमारी सारी आसक्तियां भौतिक जगत से खत्म होती हैं और भगवान से आकर्षण होता है। इसके लिए हम इस्कॉन में आए हैं, ये वांछा पूरी करने के लिए हम इस्कॉन में आए हैं। कोई एक भक्त पढ़िए। हमारे प्रयास से हो सकता है हम एक स्तर तक पहुंच जाएं और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। ये अनुभव कई भक्तों का होगा, प्रभु जी 10 साल से ना कुछ प्रगति महसूस ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तैसे एकदम ठस गई है भक्ति, एकदम चौक हो गई है, ब्लॉक हो गई है। क्योंकि अब प्रार्थनाओं का रोल शुरू होता है। अपने प्रयास से थोड़ा बहुत हम सीख जाते हैं, गीता भगवत थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जबकि एक नियमितता आ जाती है, लेकिन वास्तव में आगे बढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, अपनी खुद की भक्ति में इंस्पिरेशन के लिए प्रार्थनाओं का बड़ा महत्व है। प्रभुपाद जब अमेरिका की धरती पर पैर रखते हैं तो प्रभुपाद प्लान नहीं बना रहे थे वहां बैठ करके, वो प्लान प्रभुपाद ने बाद में बनाया, प्रचार कैसे करना है। सबसे पहले भगवान को स्मरण करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इधर लेकर के आए हो, मैं नहीं जानता मैं इधर क्या करूंगा, मुझे अपनी कठपुतली बना लीजिए। आप शक्ति दीजिए उन लोगों को जो मेरी कथा सुनने के लिए आए हैं, और आप मेरी वाणी को शक्ति दीजिए कि उनके हृदय में ये कथा प्रवेश कर पाए। रजस तमस से ये लोग आच्छादित हैं, इनके हृदय में कैसे कृष्ण कथा जाएगी? आप ही इस कार्य को सिद्ध कीजिए। तो प्रभुपाद की वो प्रार्थनाओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार आज इस्कॉन शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स मैं बार बार प्रार्थनाओं के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्म नहीं करेंगे। हमारी सेवाएं जो है उसमें तो हमको 100% देना ही है। अब इसके एड ऑन ये बात चल रही है ना, जैसे माता जी बोल रही थी आइसिंग ऑन द केक, तो केक का बेस तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद आइसिंग की बात चल रही है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे बॉस्टन मंदिर में, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज उस मंदिर के अध्यक्ष थे। तो मंदिर में पैसे कम थे, बहुत कम पैसे थे। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी पैसे थे उसके बहुत सारे एकदम एक्सपोर्टेड क्वालिटी के फ्लावर्स लेकर के आए, और उन फूलों से पूरा उनने मंदिर को सजा दिया, भगवान के चित्रों को बढ़िया माला पहना दी, और एक अच्छा सा फोटो खींच के प्रभुपाद को भेजा। प्रभुपाद ने फोटो देखा, प्रभुपाद ने इन लोगों को पूछो इतने पैसे कहाँ से आए इनके पास? तो भक्त लोगों ने प्रभुपाद को उत्तर भेजा कि प्रभुपाद हमारे पास मंदिर में पैसे खत्म हो गए थे, तो हमने क्या किया, जितने पैसे थे वो सब इकट्ठे करके हमने भगवान का श्रृंगार कर दिया, अब भगवान की टेंशन हमारा पालन कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने बोला तुम मूर्ख हो, अपना प्रयास नहीं करोगे तो भगवान कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? प्रयास करते करते प्रार्थना करना है। एक और भक्त था, नया नया भक्ति में आना चाहता था, तो मंदिर में शिफ्ट हो रहा था। तो भक्तों ने उसको बोला चलो तुम्हारा सामान वामान जो है, अच्छा पहले जब भक्त मंदिर में ज्वाइन करते थे तो अपना पूरा सामान लेके आते थे, तो मतलब फुल सरेंडर, बैंक बैलेंस मंदिर के अकाउंट में, और जो भी घर का सामान है वो मंदिर में। ऐसे प्रभुपाद जी के मंदिर शुरू हुए। तो भक्त लोगों ने उसको बोला चल तेरा सामान हम लोग रखवा देते हैं, तो बोला नहीं नहीं, मैं किसी से सेवा नहीं लूंगा, मैं खुद आऊंगा। तो उसने एक ट्रक में अपना सामान वामान सब भरा, वो मंदिर तक पहुंचा ही नहीं। भक्त लोग बोले अरे ये मंदिर तक क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत हो गई इसको? 2 हफ्ते तक उसकी कोई खबर नहीं। 2 हफ्ते बाद आया, पूरे शरीर में प्लास्टर लगे हुए थे। आपको? बोले प्रभु मैंने ट्रक में सामान भरा, गाड़ी ऑन की, एक्सीलेटर पे पैर रखा, और मैंने भगवान से बोला भगवान अब जहां इच्छा है वहां ले जाओ, तो मेरी गाड़ी सीधे गड्ढे में गई। तो भक्तों ने उनको समझाया देखो प्रार्थना करना है, लेकिन साथ साथ में अपनी सेवा भी सुचारू रखनी है। तो ऐसा नहीं कि केवल प्रार्थना, लेकिन वास्तव में सेवाएं करें। गुरु ने जो पथ बताया है साधना के साथ साथ, अब अपनी चेतना को भी इसमें जोड़ना शुरू करना है। हम लोग ये बातें नए भक्तों के साथ नहीं कर सकते। नए भक्त नहीं तो बोलेंगे नहीं मन में ही तो नाम चलता रहता है, माला की क्या जरूरत है? उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है, जो माला कर रहे हैं अब उनके मन में नाम चलना चाहिए, अब ये बात हो रही है। तो इसके साथ हम लोग कई कैटेगरीज देखते हैं प्रार्थनाओं की। मैं आगे कल इस विषय पे आगे बढ़ूंगा, लेकिन जस्ट अभी पढ़ के जाता हूँ। हमारे आचार्यों ने जैसे पहले है संप्रार्थनात्मिका, जहां भक्त भगवान का गुणगान करता है। जैसे हम लोग देखते हैं गोविंद
माधव दामोदर इत्यादि स्तोत्र हैं, दामोदर अष्टकम है, ये सारे स्तोत्रों में भगवान का गुणगान हो रहा है। तो ये सारे पहले प्रकार की प्रार्थना है। दूसरी, स्वदैन्य बोधिका, अर्थात अपनी दीनता को भगवान के सामने प्रस्तुत करना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, अमार जीवन सदा पापी रत, और वो भजन में लिखते हैं कि मुझे अपने अवगुण बताने में आपके सामने लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, मैंने इतने पाप किए हैं। तो भगवान के सामने जाकर के ये स्वयं की दैन्यता को बताना चाहिए। तीसरा है मनः शिक्षा। मनः शिक्षा मतलब मन को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हम लोग वो भजन गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनः शिक्षा किताब लिखी है। तो मन को शिक्षा देनी चाहिए कि हे मन, भगवान का चिंतन कर। ये भी एक तरह की प्रार्थना है। चौथी है विलाप करना, भगवान के सामने ऐसा विलाप करना कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर रुचि नहीं है, मैं कब आपका शुद्ध भक्त बनूंगा, ये विलाप करना चाहिए। आगे बता रहे हैं वैष्णव महिमा प्रकाशिता, वैष्णवों का गुणगान करना, ये भी भगवान के लिए प्रार्थना है। हम मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नल लीडलो का, गुरु का गुणगान गाते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं कि हम गुरु की पूजा कर रहे हैं, वो गुरु के माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान की मंगला आरती में हम गुरु अष्टकम गाते हैं। अगला है श्री गुरु वैष्णव विज्ञापति रूप, अर्थात वैष्णवों की गुरु की महिमा का बखान करना, उनकी कृपा की याचना करना, ये भी प्रार्थना का एक अंग है। श्री धाम वास की लालसा रखना, जो हम तुलसी आरती में रोज गाते हैं, मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नए नए हरिव्य सदा युगल रूप राशि। हमारे स्तर की बहुत ऊपर की प्रार्थना है ये। हमारे ऐसे फटे हाल है, अभी मोबाइल की लालसा नहीं छूट रही है, हम लालसा क्या कर रहे हैं, युगल रूप राशि, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं नंबर लग जाए, लॉटरी है। अगला है साधक देह लालसा और सिद्ध देह लालसा। जो साधक स्तर पे उनकी प्रार्थना अलग होती है कि मेरा जप अच्छा हो, मेरी भागवत अच्छा हो, मेरा गुरु के प्रति समर्पण अच्छा हो। और जो सिद्ध भक्त हैं उनकी लालसा अलग होती है कि जैसे भगवान की सेवाएं कुंज में गोपियां इत्यादि करती थी, उनके कुछ भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने उस दिशा में लिखे हैं। और अंत में अक्षेप बोधिका, सब कुछ करने के बाद भी भक्त को यह महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये भक्त के अंदर भावना है। अगर कोई जेन्युइनली इस तरह महसूस करेगा ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो भगवान उसको इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, भगवान उसके द्वारा बहुत कुछ करा लेते हैं। तो ये कई प्रार्थना के अंग हैं। मुझे मालूम है ये सब पढ़ के आपको लग रहा होगा कहाँ फंस गए, मैं इसमें से कुछ चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ये केवल नाम बताने के लिए थे। हमने सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज से उस बुक में से 4 प्रैक्टिकल प्रार्थनाओं के अंग निकाले हैं, जो इन सब प्रार्थनाओं के सारातिसार है, जो अपने जीवन में अपना सकते हैं। प्रार्थनाएं जो भगवान के गुणगान में हो, प्रार्थनाएं जो भगवान को कृतज्ञता अर्पित करने के लिए हो, प्रार्थनाएं जो भगवान से भक्ति में सहायता मांगने के लिए हो, और प्रार्थनाएं जो क्षमा मांगने के लिए हो। तो ये 4 वस्तुओं के ऊपर हम लोग, कृष्ण की इच्छा रही तो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का प्रश्न है? हाँ, उत्तरा वास्तव में जन्म से ही भगवान की भक्त थी, जन्म से। और जब उनका विवाह पांडवों के परिवार में हुआ, तो पांडवों के परिवार में ऐसा वातावरण था कि जहां सदैव भगवान के ऊपर वो समर्पित रहते थे। आज आप पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखो, उसमें पांडव पूर्ण रूप से शरणागत किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। और उनकी जो सास है, उनकी जो बड़ी सास है कुंती, द्रौपदी, सब उनसे शिक्षा क्या मिली? भगवान के ऊपर पूरा समर्पण करना। तो उस तरह वो प्रशिक्षण उनको मिला है। ठीक है, समर्पण। और कोई भक्त को बोलना चाहते हैं? कल वो भी थोड़ा चर्चा, ठीक है, थोड़ा चर्चा करें।